नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। दुनिया के बहुत से देशों में आबादी गिर रही है और लोग फिक्रमंद हैं कि आबादी बढ़ाई कैसी जाए। गणित के हिसाब से अगर देखें तो अगले कुछ दशक में ये देश जो हैं बहुत कम आबादी के रह जाएंगे। कामकाजी आबादी कम रह जाएगी। बुजुर्ग, रिटायर्ड और पेंशन वाली आबादी तनख्वाह पाने वाली या कमाने वाली आबादी से बढ़ जाएगी। और जिस रफ्तार से आबादी गिर रही है कई देशों की, साउथ कोरिया है, जापान है, इटली है, रूस है, लोग फिक्रमंद हैं कि क्या होगा इन देशों का। ये देश खुद भी फिक्रमंद हैं। रूस की आबादी घटने के पीछे कुछ अलग अलग वजहें। लाखों लोग यूक्रेन के साथ जंग में मारे गए हैं और सुना है कि दसियों लाख लोग जो हैं रूस को छोड़कर दूसरे देशों में या तो जा चुके हैं या जाने की तैयारी में हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था चौपट है, रोजगार नहीं रह गया है। बिना मीडिया के एक देश जिस तरह की बातों को छुपा सकता है, रूस भी उस तरह की बातों को छुपा कर चल रहा है। वहाँ खराब हालत है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, लेकिन उसको अभी तक ढांक कर चल रहा है। जंग के खिलाफ कोई भी समाचार, कोई भी विचार वहां तुरंत जेल भेज देता है लोगों को। ऐसे रूस ने अभी एक काम किया है नया। अभी 15 दिन पहले ही वहां का एक फैसला लागू हुआ है, जिसमें स्कूल छोड़ने के पहले जो लड़कियां गर्भवती हो जाएं, उनको करीब 900 से $1200 के बीच वहाँ सरकार मदद करेगी, ताकि वे गर्भावस्था के देखभाल का खर्च उठा सकें। उनके लिए अलग अलग और भी इंतजाम किए हैं सरकार ने, रूस की सरकार ने। लेकिन बड़ा विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि नाबालिग लड़कियों को वहाँ पर 16 साल की उम्र शारीरिक संपर्क के लिए रखी गई है, लेकिन बहुत सारे प्रदेश हैं रूस के जो 16 साल से छोटी लड़कियों को भी इजाज़त देते हैं सेक्स संबंधों की। और ये लड़कियां 16 साल से कम उम्र में भी अगर गर्भवती हो जाती हैं तो रूस उनको 1 लाख रूबल, करीब 1 लाख रुपए के आसपास ही होता है, वो $1200, उतना पैसा रूस जो है उन लड़कियों को देगा। और इसकी कोई न्यूनतम उम्र सीमा नहीं रखी गई है। 11 साल 12 साल की लड़की भी अगर गर्भवती होती है तो माँ और होने वाले बच्चे, इन दोनों की देखभाल के लिए रूस ये पैसा दे रहा है। नया नियम बनाया गया है। इसकी थोड़ी आलोचना भी हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वहाँ पर आबादी गिरती चली जा रही है, लोगों की ज़रूरत है, कई देशों में हो रहा है, तो वहाँ ऐसा किया जा रहा है। मैंने याद करने की कोशिश की कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर शादी के पहले किसी लड़की के माँ बनने पर कोई कानूनी रोक टोक तो है ही नहीं, वहाँ उसको बुरा भी नहीं माना जाता। मैंने ऐसे देशों की तलाश की जहाँ पर शादी के पहले कुंवारी लड़की जो है, कुंवारी एक थोड़ा अलग शब्द हो गया, अविवाहित कहना ठीक होगा, शादी के पहले की लड़की के अगर बच्चे होते हैं तो उसको बुरा नहीं माना जाता वहाँ पे। इनमें सबसे आगे जो देश हैं, सबसे आगे वो हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड। इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है। आसपास के देश हैं ये यूरोप के एक हिस्से में बसे हुए हैं। और आपको ध्यान है, जो खुशहाली का इंडेक्स जो आता है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, उनमें इन्हीं देशों के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। फिनलैंड के, डेनमार्क के, यहीं के लोग, नॉर्वे के, सबसे ज़्यादा खुश यहीं के लोग रहते हैं। सामाजिक रोक टोक कम है। कोई किसी की निजता को ख़त्म करने वाले कोई कानून नहीं है, कोई सामाजिक रीति रिवाज भी ऐसे नहीं है, लोग खुश रहते हैं। वैसे बता दूं मैं, इन्हीं देशों में धर्म की मान्यता धीरे धीरे घट रही है।
शायद आधी आबादी ऐसी हो चुकी है जो किसी धर्म को नहीं मानती, ईश्वर को नहीं मानती, या तो नास्तिक हो चुकी है या अधार्मिक हो चुकी है। यहाँ की खुश रहती है आबादी, पढ़ने लिखने में सबसे आगे है ये समाज। और सरकार जो है यहाँ पे सिंगल मदर, जो अकेली माँ रहती है, उसको पूरी तरह से साथ देती है। समाज में कुछ बुरा नहीं माना जाता। मेरी कुछ एक ऐसी दोस्त हैं जो शादी के पहले वहाँ माँ बनी हुई हैं और खुश हैं, वो भी खुश हैं। इनके अलावा फ्रांस, नीदरलैंड और आइसलैंड, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जोड़े साथ में रह लेते हैं बिना शादी किए हुए। तो जाहिर है कि जो महिला माँ बन रही है, लड़की जो माँ बन रही है, उसने शादी की हुई नहीं है, माँ बन गई है वो। उनके अधिकार जो हैं ऐसे अविवाहित माँ बाप के अधिकार, ये भी विवाहित माँ बाप के अधिकारों जैसे ही माने जाते हैं। दूसरा, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और बेल्जियम, ये भी यूरोप का ही हिस्सा है। अभी तक जितने देश मैंने आपको गिनाए हैं ये तमाम यूरोप के देश हैं, और रूस भी यूरोप से लगा हुआ है। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज मैंने बताई हैं आपको, इनसे लगा हुआ है रूस, इसका असर है वहाँ पर। एक बार मैं रूस में था तो सरहद पार करके यूरोप के इस हिस्से में आने के बारे में सोच भी रहा था। तो फिलहाल मैं कह रहा था आपको यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, जर्मनी, बेल्जियम, यूके, यहाँ पे भी 1980 के दशक से ही ये बात धीरे धीरे करके सामाजिक मान्यता पा चुकी है कि बच्चे पैदा करने के लिए किसी लड़की या महिला का शादीशुदा होना जरूरी नहीं है। अब बहुत ज़्यादा लोग परवाह इसकी नहीं करते हैं। कुछ बुजुर्ग पीढ़ियां रह गई होगी जो इसकी परवाह करती होगी। तो फिलहाल ये बात मैंने शुरू की थी रूस से। रूस ने इसको खुलकर प्रमोट किया है, बढ़ाया है इसको। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नैतिकता के खिलाफ है, और ये टीनेज लड़कियां जो हैं, किशोरियां, उनमें प्रेग्नेंट होने को बढ़ावा देने वाला सरकारी फैसला है। इसकी आलोचना भी हो रही है। लेकिन किसी विषय पे बोलते हुए जब मेरे पास 2-4-5 मिनट का समय रहता है तो मैं थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च भी कर लेता हूं कि और कहां पर किस तरह की परंपराएं हैं। तो मैं देख रहा था कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और लैटिन अमेरिका के कुछ एक देश हैं, कोलंबिया, ब्राज़ील, कोस्टा रिका, उरुग्वे, यहाँ पर कुछ हद तक अलग अलग समाजों में, अलग अलग नस्ल के लोगों में, अलग अलग धर्म के लोगों में कुछ हद तक कुंवारी माँ को बर्दाश्त किया जाता है, और कुछ समाजों में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। अब कुछ ऐसे देश जहाँ पर कुंवारी माँ बनने पर उसमें सज़ा दी जा सकती है, उनमें सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूएई ऐसे हैं जहाँ पर ये गैरकानूनी है और महिला को जेल भेजा जा सकता है या देश से निकाला जा सकता है। और जो बच्चे बिना शादी के माँ बाप से होते हैं उनको कानूनी हक भी नहीं दिया जाता। इन देशों में थोड़े ज़्यादा कट्टर हैं ये। लेकिन क्यों है इसको अगर आप देखेंगे तो जो ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं, ईसाई धर्म, चर्च कभी भी इस बात को अच्छा नहीं मानता था कुंवारी माँ को। हालांकि उनके धर्म में ऐसी कहानी एक है, मैं उस पर अभी जाना नहीं चाहता। इस्लाम जो है उसमें बिल्कुल ही इसके खिलाफ रोक है, कुंवारी लड़की के माँ बनने पे कट्टर रोक है। मैंने थोड़ा हिंदुस्तान का ढूंढना चालू किया तो मुझको मिला कि महाभारत काल में थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ऐसी कहानियां हैं। महाभारत काल जो है ये पौराणिक काल है, ये इतिहास के पहले का है, इसके कोई सबूत वगैरह नहीं है। लेकिन उस समय का है कि उस समय कोई ऐसी संतान हुई थी, कुछ चर्चित संतानें ऐसी हुई थीं जहाँ पर माँ जो है वो शादीशुदा नहीं थी, ऐसा हुआ था। लेकिन मैंने इस बारे में अभी
चैट जीपीटी से दोबारा पूछा। मैंने कहा कि कन्नड़ का एक उपन्यास था ययाति, उसमें ये जिक्र था कि महाभारत काल में शादी के पहले मां बनने का चलन था। मैंने पूछा उससे, मुझको ध्यान है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ ये उपन्यास था, भैरप्पा शायद इसके उपन्यासकार थे अगर मुझको ठीक याद है तो ययाति में ऐसा जिक्र था कि लड़की की माहवारी बेकार चली जाए और वो माँ न बने, गर्भवती न हो, इसको बड़ा फिक्र की बात उसमें चर्चा है, उपन्यास में कहानी है महाभारत काल की। तो मेरे ये पूछने के बाद फिर चैट जीपीटी ने माना कि हाँ, महाभारत काल में कई ऐसे प्रसंग हैं जो शादी के पहले के मातृत्व, प्री मैरिटल मदरहुड की चर्चा करते हैं, जो सामाजिक रूप से कुछ या अधिक हद तक मंजूर था, कम से कम पूरी तरह से वर्जित तो बिल्कुल नहीं था। कुछ ऐसा मिसाल दिए भी हैं, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ये हमारे साहित्य में किताबों में जिक्र है। ऐसा नाम मैं लूँगा तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, क्योंकि ये महाभारत काल जो है इस वक्त तक दुनिया के दूसरे देशों के लोग शायद इधर नहीं आए थे, तमाम लोग शायद हिंदू ही रहे होंगे। नाम मेरे सामने जितने हैं वो ऐसे ही हैं, हिंदू दिखने वाले नाम हैं, महाभारत में किताबों में उनका जिक्र है। और ऐसे बहुत सारे अविवाहित महिलाएं जो हैं, उन्होंने चर्चित महिलाएं, उन्होंने चर्चित लोगों को जन्म दिया था। लेकिन मैं धार्मिक भावना को आहत करना अभी जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं अभी वो नाम नहीं गिना रहा हूँ। आप लोग खुद भी सर्च कीजिएगा, मैं अकेले क्यों मेहनत करूँ। आप सर्च कीजिएगा कि महाभारत काल के कौन से प्रमुख किरदार हैं जो कि बिना शादी के कुंवारी माँ से पैदा हुए थे, आपको देखने मिलेगा। आप जानिए, आप जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। तो जो चर्च इसके एकदम खिलाफ था, उसी चर्च ने जगह जगह ऐसे अनाथाश्रम खोले जहाँ पर अविवाहित माता का जहाँ पर चलन नहीं है, जहाँ पर सामाजिक मान्यता उनको नहीं है, ऐसी माताओं को कई जगह अपने नवजात शिशुओं को फेंक देना पड़ता है। आप देखते हैं ना, कहीं नाले में, कहीं तालाब में। मेरे ही शहर में अभी 4 दिन पहले ही एक बड़े तालाब में एक नवजात शिशु मिला। कई जगह आता है, कई जगह आदिवासी इलाकों के हॉस्टल जो हैं, वहाँ पे छात्रा कोई गर्भवती हो गई, उसने शौचालय में जन्म दिया बच्चे को, टीचर को भी नहीं मालूम था, घर वालों को भी नहीं मालूम था, उसने बच्चे को फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया या फ्लश कर दिया या जो भी किया हो। तो ईसाइयों ने जगह जगह, भारत में भी मदर टेरेसा के संगठन की आपको याद होगी, उन्होंने कई जगह ऐसे आश्रम खोले थे कि आप मारो मत नवजात शिशु को, भाई आपको नहीं पालना है, आप यहाँ पे छोड़ दो। हमने आश्रम के बाहर एक पालना रखा है, पालना यानी झूला। आपको वहाँ नहीं पालना है तो हमारे पालने में आप छोड़ दो, बटन दबा दो, चले जाओ। उस घंटी की आवाज़ सुन के हम आके तुरंत ले लेंगे। ऐसा ना हो कि ठंड में, गर्मी में, बारिश में आपके छोड़े हुए बच्चे की तबीयत बिगड़ जाए बाहर पालने में पड़े। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ पर पलते हैं हिंदुस्तान में। बाद में शायद दूसरे धर्म के लोगों ने भी अनाथाश्रम शुरू किए होंगे, मैं इसको धर्म से जोड़कर नहीं देख रहा हूँ। चर्चित महिलाओं में आपको याद होगा, एक नीना गुप्ता मुंबई की फिल्म अभिनेत्री थी, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के या कहीं के एक क्रिकेट खिलाड़ी के साथ अपनी एक बच्ची को जन्म दिया बिना शादी के। वही बिना शादी के जन्म देने वाली सबसे चर्चित महिला रही हिंदुस्तान की। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रूस की जो ताज़ा घटना है उसको लेकर बात कर रहा हूँ। मैं कहीं भी इस बात की वकालत नहीं कर रहा कि ऐसा बढ़ावा मिलना चाहिए, हिंदुस्तान क्यों पैसा नहीं दे रहा है कुंवारी लड़कियों को, ऐसा कहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा अभी भी मानना है कि हिंदुस्तान जैसी सामाजिक स्थिति में शादी के बाद ही लोगों को बच्चे पैदा करना चाहिए। हालांकि
सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुका है कि बिना शादी किए भी लिव इन रिलेशनशिप में जोड़े रह सकते हैं और उनके बच्चे पैदा करने पर कोई रोक नहीं है अगर वो बालिग हैं तो। लेकिन पारिवारिक और सामाजिक रूप से बेहतर शायद यही है हिंदुस्तान जैसे देश में कि आप शादी के बाद बच्चे पैदा करें। फिलहाल मैं रूस से इस बात को शुरू करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक बार फिर रूस पर लौटता हूँ। जब जंग में लाखों जानें जा चुकी हैं, रूसी सैनिकों की लाखों जानें, और दसियों लाख लोग रूस छोड़ छोड़कर जा रहे हैं बाहर, लाखों जा चुके हैं और लोग जा रहे हैं, तो उस देश में कमी पड़ने वाली है। ये सब जवान और कामकाजी लोग थे जो फौज में मारे गए, जो देश छोड़कर जा रहे हैं। बुजुर्ग और रिटायर्ड लोग तो जाएंगे नहीं, वो तो वहीं के रह जाएंगे। तो जब जवान आबादी कम हो रही है तेजी से, तो रूस ने अगले 10, 20, 25 बरस की कल्पना करके छोटी छोटी लड़कियों को, टीनेजर लड़कियों को बढ़ावा दिया है कि आप अगर गर्भवती होती हैं तो हम आपके होने वाले बच्चे का, आपका पूरा ख्याल रखेंगे। कई तरह की सहूलियत की घोषणा की है। भारत में भी मुझको नहीं लगता कि कोई अगर कुंवारी माँ बनेगी तो उसके ऊपर सरकार की किसी भी योजना का लाभ लेने पे कोई रोक है। सरकारी रोक कुछ नहीं है। सामाजिक प्रताड़ना, सामाजिक बदनामी, ये इधर कुछ ज़्यादा है हिंदुस्तान में। तो रूस एक राह दिखा रहा है कि आबादी गिरना जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसा और कई देशों में भी हो रहा है। ऐसी व्यवस्था तो उन्होंने नहीं की है। ये रूस जो है उसने कुछ ज़्यादा खुलकर, ज़्यादा हौसले के साथ ऐसी योजना की घोषणा की है। लेकिन अलग अलग देश अलग अलग तरीके से अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने कई तरह की घोषणा की है कि जो भी बच्चे पैदा करे उसको मकान मिलेगा, कुछ मिलेगा, पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार उठाएगी। कई तरह की घोषणाएं की है चीन ने। भारत में अभी ऐसी स्थिति नहीं है। ना आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ के कोई विस्फोट नहीं हो गया है, ना आबादी गिरते चले जा रही है। अभी बिल्कुल स्थिर है भारत की आबादी। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि इस आबादी का बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है। आज की मेरी चर्चा का मुद्दा वो नहीं है, लेकिन मैं आपके बीच ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ कि कोई देश अपनी आबादी का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसा कर सकता है ताकि वहाँ के लोग उसकी एसेट रहें, वहाँ के लोग उसकी लाइबिलिटी न बने। फिलहाल रूस की इस बात को गौर से देखना चाहिए। दुनिया में और देशों में जहाँ आबादी गिर रही है उसको भी देखना चाहिए। हो सकता है वहाँ पर हिंदुस्तानियों के रोजगार के अवसर बढ़ें। उन देशों में कामगार अगर कम होंगे तो दूसरे देशों से लोग जाकर वहाँ काम कर सकेंगे। उस नज़रिए से आपको ऐसे तमाम देशों को गौर से देखना चाहिए जहाँ पर ये आबादी गिर रही है कि क्या आगे जाकर उनको कामगारों की ज़रूरत पड़ेगी, और भारत के अलग अलग राज्य, देश की सरकार, ये सब किस तरह से हमारी नई पीढ़ी को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं। आपको अगर मेरी ये बात तर्क संगत लगती है, जानकारी काम की लगती है, तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है। ये आबादी से लेकर नैतिकता तक, धार्मिक रीति रिवाज तक, देश की परंपरा तक कई तरह से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सोचिएगा, अपने दोस्तों को भी बढ़ाइएगा। दुनिया में क्या हो रहा है हमको सबको पता रहना चाहिए। अब कोई देश जो है वो एक ऐसे गांव जैसा रह गया है जो बाकी दुनिया का हिस्सा है, उससे अलग बिल्कुल नहीं है। फिर मिलेंगे। अगर आप दोपहिया चलाते हैं तो मेरी एक छोटी सी सलाह मानिएगा, हेलमेट लगा कर चलिएगा। किसी हादसे की हालत में सिर पर सबसे पहले चोट लगती है और सिर सबसे नाजुक रहता है। जान चली जाए तो भी सस्ते में छूटे, लेकिन कई बार हाथ पैर, बदन का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर देता है।
हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी के लिए व्हील चेयर पर आ जाएं, बैसाखियों पर आ जाएं। बहुत ख़राब नौबत हो सकती है एक्सीडेंट के बाद। तो हेलमेट लगा कर ही दोपहिया चलाइए।